यहाँ पर अभी मैं लगा रही थी कमरे में झाड़ू। दरअसल क्या है ना, सुबह झाड़ू लगी थी, फिर उसके बाद से झाड़ू नहीं लगी, तो मैं कह रही थी कि मम्मी झाड़ू लगा दूँ एक बार, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है। कह रही कि चल देख ले। मैंने कहा लगा देती हूँ। छोटी भाभी जो है वो कुछ और काम करने लगी थी, मैंने सोचा कि मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। और बच्चों को बोल रही थी कि आराम से बैठ जाओ एक चारपाई पे। एक चारपाई मैंने बाहर निकाल के खड़ी कर दी, क्योंकि दो डाल के ना फिर सामान भी है तो बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो जाती है, तो इसी वजह से एक मैंने ना झाड़ू के टाइम पर बाहर खड़ी कर दी। अब मैं झाड़ू लगा के उसके बाद जो है फिर मैं अंदर कर दूंगी। ये मैं बोल रही थी कि मैं पोछा लगा लूँ, मम्मी कह रही कि रहने दे, सुबह से बरसात हो रही है कहीं सूखे ना। मैंने कहा देखूंगी, चलो मेरा मूड पलट गया तो मैं अभी भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। मैंने कहा कि मुझे तो पोछा लगाना ही है, क्योंकि बिल्कुल भी है ना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल अजीब लग रहा था। कह रही 2-3 दिन से लगा भी नहीं लाली, मेरे पर लग नहीं रहा था और कुछ टाइम नहीं लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कह रही कि रहने देती, बरसात हो रही कभी गीला रह जा। मैंने कहा बहुत सूखा सूखा लगाऊंगी मैं, जिससे कमरा जो है ना गीला ना होगा, क्योंकि गैली फिर भी शाम के खाने की तैयारी करनी। अब पोछा भी मेरा आपको बताऊँ ना 5 बजे लग रहा था। ये मैं सुबह से सोची थी, पर भाई नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर थोड़ा सा भाई जो है ना हलवा वगैरह बनाया, तो उसमें ऐसे टाइम निकल गया, तो टाइम ही नहीं लगा। पर अब मुझे बिल्कुल खल रहा था, ये बहुत बुरा लगा था, मुझे लगा कि लगा देना चाहिए, तो पोछा लगा दिया यहाँ पे मैंने। उसके बाद जो है भाभी वो कर रही थी बर्तन साफ, और मैं लगा रही थी दाल में तड़का। तो आज हम खाने में बनाएंगे मसूर की दाल। डाल दिया तेल, डाल दिया सब्जी, मतलब जो है ना छोंक लगा दिया। उसके बाद जो है मैंने डाल दिया टमाटर, एक टमाटर मैंने काटा था, इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दिए। और मसूर की दाल जो है ना वो कटोरी में निकाल लिया। जी हाँ, मम्मी बोली कि दोपहर के आलू गोभी रखे हैं, कुछ आलू गोभी है ना हो जाएंगे, कुछ थोड़ी सी पतली सी मसूर की दाल बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी मैं पहुँच गई थी घेर में, तो यहाँ पे मम्मी और अंकल कर रहे थे कुट्टी काटने की तैयारी। फिर है ना मेरा फ़ोन जो है ना अचानक से डाउन हो गया, और फिर मेरी मजबूरी हो गई, मैं आगे की क्लिप नहीं बना पाई कुट्टी काटते हुए, जब मूड की तैयारी कर रहे थे। और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो छोटी भाभी जो है वो नहा रही थी, कह रही कि मैं नहा लूँ, आप कर दो दीदी बर्तन साफ़। तो मैंने कहा चलो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे कायरव जो है ना वो अंकल के साथ कर रहा था मस्ती। मम्मी ने दूध रख दिया गैस पे पकने के लिए। मैंने कहा मुझे कमरा साफ़ करना है, अभी पहले दूध दाद गैस का जो भी काम है वो कर लो, उसके बाद में दूध पका लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करके रख दूँगी, थोड़ा काम है ना कम हो जाएगा, भाभी के लिए भी आसान हो जाएगा। फिर काम हो जाता है जब आदमी 2 आदमी 3 सदस्य बढ़ जाए, 2-3 तो काम बढ़ जाता है। यहाँ पे मम्मी कर रही थी अंगीठी की राख साफ़। तो यहाँ पे अभी अंदर की साइड जो है ना चूल्हा रखा हुआ था, कल हलवा बनाया था, मैंने वीडियो में शेयर भी करा था। तो इसको चूल्हे को मैं कहती थी कि मम्मी साफ़ कर दो, फिर इसको ना बाहर रख देना, क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पे जगह ही घेर रहा है। फिर है ना ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे पोछा भी लगाना है, तो पोछा भी लग जाएगा सही से। तो मैंने सोचा पहले चूल्हे की राख उठा देती हूँ, क्योंकि अब तो चूल्हे पे कोई काम नहीं करना। अगर बरसात होगी तो वापस अंदर रख देंगे ठाके, और जो बाहर अंगीठी वगैरह है उनको ढक देंगे। तो यहाँ पर राख उठा रही हूँ, फिर सोच रही हूँ बाहर रख के इसको इस पर पोतना फेर दूँगी, मतलब इसको लीप दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना अर्चित को तैयार कर रही थी, जूते जुराब वगैरह पहना रही थी। तो ये चारपाई जो है ना अंदर की निकाल लो थी। मम्मी बोली कि अंदर की तो अभी निकलेगी, पहले तो ये बाहर वाली निकाल दे, फिर उसके बाद अंदर की निकाल लिए, नहीं तो है ना ये गैलरी से यहाँ पे छोटी पड़ जावा है। कुछ टाइम से ना मम्मी ने सामान जो है ना ऊपर ही रख रखा है, और मम्मी ऊपर ही खाना पीना कर रही है, नीचे सब खत्म कर दिया, ऊपर ही है। कह रही धूप की वजह से ऊपर ही रख लिया था, फिर पापा जी की वजह से, पापा जी का धूप में बैठने को मन कर रहा था, तो फिर एक एक सामान पकड़ाने आना पड़ा था। मैंने कहा चलो ऐसा कर लो, ऊपर रख लो या नीचे रख लो, तो तुम्हारी इच्छा है। तो मम्मी ने यहीं पर रख दिया। तो अभी मैंने चारपाई बाहर डाल दी। अभी अंदर जो रूम में है ये वाली चारपाई भी है ना बाहर डाल देती हूँ, दरअसल इसका पावा टूट गया। अब इसको है ना मम्मी कह रही थी कि बाहर खड़ी कर दे, तेरे अंकल जी जो हैं आके तब इसको देखेंगे। ये बोधी सी हो रही थी बहुत, वैसे भी उधड़ सी रही है, आपने देखा भी होगा। तो इसको मैं बाहर निकाल रही थी। ये क्लिप है ना आगे पीछे हो जाती है, कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो उसको बाहर रख रही हूँ। और मैं कह रही थी, फिर मैंने छोड़ दी, फिर मम्मी बोली पहले बाहर वाली उठा दी है। तो ये क्लिप आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पर अर्चित जो है ना रेडी होने लग रहा था, और मैं अर्चित के साथ कर रही थी मस्ती। तो यहाँ पे बार बार हुक लगा रहा था, तो मैं उसको छेड़ रही थी, मस्ती कर रही थी। मैंने कहा ये वाली पैंट के नीचे पजामे पहन के जाता, तो मेरे साथ मस्ती कर रहा था। मैंने पकड़ के ऐसे पटक दिया खाट पे। फिर मैंने कहा मैं करूँगी पैंट बंद। फिर मैं बिस्तर उठाने के लिए बोलने लगी कि मैं बिस्तर उठा लूँ, बेटा उतर जा। मम्मी उसको मोजे बना रही थी। और यहाँ पे बिस्तर को जो है ना तय बना के अंदर रूम में ही रख दूँगी, थोड़ा सा रूम में जो है चेंज करने के लिए सोच रही हूँ मैं। कह रही कि देख ले जैसे करती हो कर ले। मैंने कहा मैं कर लूँगी अपने आप। तो मम्मी अर्चित को पढ़ा रही थी मोजे, और मैं जो पापा जी का बिस्तर है ये उठा रही थी। यहाँ पे मैं कह रही कि बालकनी जो है ना साफ़ कर देते हैं, भले नीचे रहे या ऊपर रहे, यहाँ पोछा लगा दूँगी। मम्मी कह रही मुझसे तो इतना काम होता नहीं। मैंने कहा चलो मैं लगा दूँ, कोई बात नहीं। आज सुबह से हो रही थी बारिश, अब फिलहाल बारिश बंद हो गई। हो रही थी बारिश। आज मम्मी
वीडियो बनाने वाली है, बाद में अगला क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा जी, सुबह से बारिश बारिश बंद हो गई। आगे आगे बेटा, बारिश तो फिलहाल बंद हो गई। अब चल रहे हम ऊपर। मम्मी बुलाई थी मुझे, मैं नीचे थी। इन्हें जूता जुराब पहना के लाई, टोपी उड़ा के लाई दोनों को। बहुत ठंडी हवा, बहुत ठंड हो रही है। काम पे ऐसा लगाती है कि हमारा पूरा टप्पा दोपहर छोड़ने की दोबारा काट दिया, इन्हें दोबारा काटा टप्पा ये आगे जरा मिला। नहीं देख कैसा बढ़िया बना, उन्होंने तोड़ के अपना बनाया, अपने बैग भी ले लिया। और अंकल वो किधर चौड़ा फिर है। अरे कौन करते मम्मी? मशीन में गए, पानी दिन गई थी ना, तो नींद में सब 5-4 बंदर आ गए। 60 रुपए का घेर में गया चले जाकर। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, चाची ना रोक ली थी। अभी यहाँ पर कर रहे थे खाने की तैयारी। दरअसल क्या है ना, मम्मी तो गई है अरू को लेकर डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि अरू की जो है ना तबीयत ख़राब है, उसके पेट में इन्फेक्शन हो रखा है। तो मम्मी उसको डॉक्टर के यहाँ पर लेके चली गई। बोली कि खाना जो है ना तो अपनी भाभी के साथ मिलकर बनवा दे, मैं इतने डॉक्टर के होके आ जाती हूँ, क्योंकि 2 घंटे आराम से लग जाने हैं, क्योंकि रिक्शा वगैरह में फिर डॉक्टर का टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं करा दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं ना चावलों का मांड निचोड़ रही थी, और ये पतीली जो है ना गर्म हो रही थी, इसको पकड़ा, फिर मांड निचोड़ा। बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने सुबह ही रख दिए थे। थोड़ा सा पोछा वगैरह जो लगाना था रूम में बालकनी में, वो भी मैंने लगा दिया। रूम दिखाती हूँ आपको कैसी सेटिंग चेंज करी है। तो ये मांड निकाल रहे हैं। बंदर बोल रहे थे, हमने कहा अंदर चलो, कभी बंदर आ जाए यहाँ पर। मम्मी के झाड़ दांत भी तो ख़त्म हो रहे हैं ना, खाई नहीं जाती। हम पे नहीं खाई जाती ठंडी रोटी, हम नहीं खाते गरम गरम सेक तो क्या ली भाई हुआ तो मम्मी तो दो ठंडे में सोच दिया। गरम गरम रोटी बढ़िया लगा है। सबकी बात है, बड़े बुढ़ों के झाड़ दांत तो रहते नहीं, जो गरम चबाला चबाला, ठंडी चबती नहीं। तो हमें गरम चाय खा ली अंकल जी। यहाँ पर अभी है ना मैं कर रही थी गैस का चूल्हा साफ। तो दोपहर का खाना बन गया था, तो इस पर ना दाल बनाई थी, तो दाल का थोड़ा पानी निकल गया था, तो मैंने सोचा इसको साफ कर देती हूँ। और मैंने बताया था मम्मी जा रही है रुको डॉक्टर के लेकर, तो जब मम्मी आएगी तो मम्मी के लिए गरम गरम रोटी बना देंगे। इतना गैस साफ कर दूँ। जैसे ही मैं गैस साफ कर रही थी, मम्मी और आरू डॉक्टर के यहाँ से आ चुके हैं, दिखा के आरू को। तो चलिए अभी आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो सही बढ़ाने का क्या पता, कुछ दिखा ना उनका वो कर लो आज करके ले भी रहे। बिल्कुल नमक मेरे छिन लगे मुझे। मैं हम नासी सब्जी खाते हैं, सब पूछते थे खाने की कुछ आई कुर्सी मम्मी बिस्तर से काट लेनी चाहिए थी। और ये बाल किसके मम्मी इतने? ये कद उतरे मैं भी सिर में रबड़ गिरूँ, मेरे भी बाल बो रहे। छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ में अपलोड करने जा रही हूँ। तो कल जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसके बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सही समय नहीं है किसी भी सवाल का जवाब देने का। समय आने पर ही सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अभी मैं दे दूँ फिर लोग बोल रहे कि अभी दे दिए, अभी तो नू कह रही थी, अब नू कह रही, अब नू सोच रही थी, अब नू कर रही। तो जब तक कोई बात कंप्लीट ना हो जाए, वो पूरी ना हो जाए, जब तक कि हम उस चीज़ को कर ना सकें, पहले ही कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगता। बाद में ही जवाब देना अच्छा लगा, तो बाद में ही जवाब देंगे मैं उस बात का। और जो भी है बच्चों से रिलेटेड या मेरे से जुड़ी हुई जो भी कोई बात है, उसका जवाब सबका बाद में एक बार ही। वो बार बार सवालों का जवाब देना है, बार बार सवाल करना है, तो सही नहीं है। तो चलिए अभी आप लोगों से आगे बात करते हैं। क्या कर रही है अम्मी? क्यों? बस एक ही बलियान रहने दूंगा। गर्मी लग रही? हाँ। कम नोइए हम गर्म पानी में। ठीक है नुआ। ले अमरूद खा लेंगे। इससे भी नोइयो। हाँ लेके आई थी अमरूद, तो एक अमरूद लिया था, उसमें से 3 फाक बचा ली। तो कह रही कि मिल बांट के खा लो सब थोड़ा थोड़ा। तो अर्चित और कायरव को बहुत ज़्यादा अमरूद पसंद था, दोनों आगे लाओ हमें भी दे दो। और उन्हें आवाज़ लगाई, तो फिर वापस जा रहा आरू के पास। किधर आ तो अपनी मम्मी को है? हमने कहा था अपनी मम्मी को अमरूद दे, क्यों दिया? दे रहा था कल्लो सी इसकी मम्मी, तो कल्लो सी कल्लो सी मम्मी का लाड करा है, कल्लो सी इसकी मम्मी तो।
अब नहीं खा रही है अमरूद। एक दुआ था, एक अमरूद। एक चम्मच कंटे से खाओ ना, खुआ दे हमने। भाई तो बड़ा मुंह पाया।